नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई युवाओं के मन में आता है हाँ बिल्कुल। कि क्या अपने बड़े फाइनेंशियल फैसले हम्म। मतलब जैसे कोई लोन है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। या मान लीजिए कोई महंगी गाड़ी बुक कर दी, क्या ये सब माता पिता से छिपाना चाहिए? ये सवाल है तो पेचीदा, क्योंकि देखिए भारत में परिवार का मतलब अक्सर होता है कि फैसले मिलकर लिए जाएं। हाँ, खासकर पैसे वाले मामले। बिल्कुल। पर यहाँ बात अटकती है जब युवा खुद कमा रहे हों, इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हों। सही। तो क्या पेरेंट्स की सलाह मतलब पुरानी सोच है या उनका तजुर्बा हमें किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है? देखिए यहाँ हम कोई जजमेंट पास करने नहीं बैठे कि ये सही है या वो गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उन फैक्टर्स को समझना कि क्यों कोई छिपाता है, क्यों कोई बताता है। इसमें पर्सनल फ्रीडम है, फैमिली की उम्मीदें हैं और जाहिर है पैसे का रिस्क भी है। हाँ, तो इन्हीं सब पहलुओं को थोड़ा टटोलते हैं आज। जरूर। जी, एक कहानी से शुरू करते हैं। रिया मान लीजिए 28 साल की है, मार्केटिंग में काम करती है। ठीक है। उसने अपनी लगभग सारी सेविंग्स करीब 15 लाख रुपए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगा दिए। ओह, काफी बड़ी रकम है। हाँ, और ये उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। क्यों, क्या वजह थी? उससे लगा कि वो लोग मतलब चिंता करेंगे या शायद मनाही कर दें। उसने खुद ही ब्रोशर देखे, वेबसाइट चेक की, कुछ रिव्यूज पढ़े ऑनलाइन, सब ठीक लग रहा था। आजकल तो सब ऑनलाइन दिखता ही है। बिल्कुल। लेकिन फिर 6 महीने बाद पता चला कि वो डेवलपर वो पैसे लेके भाग गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और फिर जब उसने हिम्मत करके अपने पिताजी को बताया तो उनका पहला रिएक्शन था, हमें क्यों नहीं बताया? बोले हम शायद तुम्हें इस तरह के फ्रॉड डेवलपर्स के बारे में आगाह कर सकते थे। सही बात है, यहाँ अनुभव काम आता है। तो सवाल यही है, क्या रिया का छिपाना गलत था या बस उसकी किस्मत खराब थी? देखिए, रिया की कहानी से एक बात तो साफ है कि माता पिता का जो अनुभव होता है, खासकर रियल एस्टेट जैसी पुरानी जानी पहचानी चीजों में, हाँ, वो काफी कीमती हो सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? कई बार पेरेंट्स, खासकर जो मिडिल क्लास परिवारों से हैं, वो बहुत रिस्क अवर्स होते हैं, मतलब जोखिम से बचते हैं। हाँ, ये तो है, सेफ खेलना पसंद करते हैं, एफडी, सोना। बिल्कुल। तो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो जैसी नई चीजों को लेकर थोड़े शक्की हों। डाउटफुल। तो उनकी सलाह शायद हर नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन हाँ, उनका तजुर्बा बड़े घपलों से, बड़े नुकसान से जरूर बचा सकता है। सही कहा। और देखिए, छिपाने के भी कुछ फायदे लोग गिनाते हैं, जैसे पूरी आजादी का एहसास, है ना? हाँ, कि कोई टोकेगा नहीं, कोई बहस नहीं, फटाफट फैसला ले लिया, और शायद जो पुरानी सोच है उससे भी मुक्ति हो सकता है। लेकिन नुकसान भी उतने ही बड़े हैं, जैसे रिया के केस में हुआ, अनुभव की कमी, हाँ, ज़्यादा जानकारी पर भरोसा कर लेना, और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो परिवार से जो भरोसा टूटता है, वो दूरी आ जाती है। वो संभालना मुश्किल होता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, अब एक दूसरा केस देखते हैं। राहुल, 32 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। उसने एक स्टार्टअप में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और ये भी उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? उसे पता था कि वो लोग जॉब सिक्योरिटी पर बहुत जोर देते हैं, स्टार्टअप मतलब रिस्क। जो तो आम सोच है। हाँ, लेकिन राहुल ने सिर्फ छिपाया नहीं, उसने अच्छी खासी रिसर्च की, स्टार्टअप की टीम से मिला, उनका बिजनेस मॉडल समझा, मतलब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ? हाँ, और फिर क्या हुआ उसका? 3 साल बाद वो स्टार्टअप बिका और राहुल को अपने 5 लाख के बदले करीब 50 लाख रुपए मिले। अरे वाह, 10 गुना। हाँ, उसके पेरेंट्स हैरान तो बहुत हुए जब पता चला, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे थे। तो राहुल की कहानी ये दिखाती है कि छिपाना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है, जरूरी है। बिल्कुल। अगर, और ये अगर बहुत बड़ा है, अगर वो फैसला पूरी रिसर्च और समझ पर आधारित हो। सही। तो यहाँ फोकस सिर्फ छिपाने या बताने पर नहीं होना चाहिए। मेन चीज है कि फैसला लेने का जो प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब होमवर्क पूरा किया है या नहीं। एग्जैक्टली। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि राहुल जैसी सफलता, खासकर स्टार्टअप्स में, क्या ये आम है? नहीं, शायद नहीं। स्टार्टअप्स में तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, सक्सेस रेट काफी कम होता है असल में। तो ये बहुत कुछ उस व्यक्ति की रिसर्च पर, उसकी रिस्क लेने की क्षमता पर, और हाँ, परिवार के साथ उसकी केमिस्ट्री कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। तो मतलब कोई सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है कि बताएं या छिपाएं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये हर व्यक्ति, हर परिवार, हर सिचुएशन के लिए अलग होगा। पर कुछ बेसिक सिद्धांत तो होंगे जो शायद हमेशा काम आए। हाँ, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है।
पहला और सबसे जरूरी, खुद पूरी रिसर्च करें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप छिपा भी रहे हैं तो कम से कम खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि अगर कल को बात खुलती है तो क्या आप अपने फैसले को डिफेंड कर पाएंगे? क्या आपके पास लॉजिक है? ये जरूरी सवाल है। तीसरा, शायद एकदम से बड़ा रिस्क लेने के बजाय छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें। आत्मविश्वास बनाने के लिए। हाँ, अनुभव और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और चौथा, सिर्फ माता पिता ही क्यों, कभी कभी एक निष्पक्ष फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी बहुत मददगार हो सकता है। सही बात है, वो शायद बिना किसी इमोशनल बायस की सलाह दे पाएगा। बिल्कुल। तो आखिर में लक्ष्य यही होना चाहिए कि फैसला सोच समझकर, पूरी जानकारी के साथ और आत्मविश्वास से लिया जाए, चाहे उसमें माता पिता शामिल हों या न हो। हाँ, उनके अनुभव को एक जरूरी इनपुट समझें, एक डेटा पॉइंट, लेकिन उसे आखिरी फैसला मानने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी, वो भी रिस्की हो सकता है। आंख बंद करके मानना या बिल्कुल ही खारिज कर देना, दोनों ठीक नहीं। सही। तो अगली बार जब कोई ऐसा बड़ा फाइनेंशियल मोड़ आए जिंदगी में, तो शायद एक पल रुक के खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने वाकई सारी जानकारी जुटाई है? क्या मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस फैसले की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, नतीजा चाहे जो भी हो? अगर जवाब हाँ है तो शायद आप तैयार हैं, लेकिन अगर कहीं भी न या शायद है तो रुकना, सोचना और शायद किसी भरोसेमंद इंसान से, चाहे वो माता पिता हो या कोई एक्सपर्ट, बात करना ही समझदारी है। बिल्कुल। अंत में ये विश्वास और कम्युनिकेशन का ही मामला है। सही कहा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।